ऑल राइट, कल की क्लास में हम लोगों ने मीन और मोड कंप्लीट कर लिया था। ग्रुप्ड डेटा का भी कर लिया था और अनग्रुप्ड डेटा का भी कर लिया था। सो फॉर द सेक ऑफ रिविजन, लेट्स क्विकली रिवाइज। लेट्स स्टार्ट विथ मीन। मीन कहते हैं एवरेज को, और मीन के हमने दो फॉर्मूलाज किए थे। एक अनग्रुप्ड डेटा का किया था और एक ग्रुप्ड डेटा का किया था, राइट। तो अनग्रुप्ड डेटा का हमने फॉर्मूला किया था मीन का कि सारी वैल्यूज को सम करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा के मीन का फॉर्मूला हमने किया था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। लेकिन अगर x की वैल्यूज क्लास इंटरवल की फॉर्म में होंगी इंशाल्लाह, तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में जब x की वैल्यूज होती हैं तो फिर हम x की कौन सी वैल्यू पिक करते हैं मीन निकालने के लिए? वो डिफरेंस रेंज जो होती है उसको प्लस करके डिफरेंस डिवाइड बाई नहीं टू यूज करते करते, नॉट द डिफरेंस, यूज द करेक्ट वर्ड प्लीज। हैं एडिशन। नो हानि, x की कौन सी वैल्यू पिक करते हैं अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में है? डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाय टू, एवरेज वैल्यू। गलत, गलत। मीन। उन दोनों वैल्यू, मीन मतलब मैं समझा नहीं। नवीरा, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? सर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, इतनी आसान सी चीज पूछ रहा हूं मैं। मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को मीन कहते हैं। बिल्कुल हानि ने एक तरीके से सही बोला मीन, कि वो दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर देते हैं, डिफरेंस नहीं यूज करते। ये पता होना बहुत जरूरी है हानि एंड इंशाल, इंशाल स्पेशली यू, क्योंकि आपने कहा सर डिफरेंस। डिफरेंस तो बिल्कुल ही गलत जवाब था। दूसरा हमने पढ़ा था मोड। मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को। अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैंने आपको बताया था कि इट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। वही जो इसकी डेफिनेशन है वही अनग्रुप्ड डेटा का मोड ऐसा आता है, इट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। एंड फॉर ग्रुप्ड डेटा, and for grouped data I told you कि mode is the value of x against highest frequency. It is the value of x against highest frequency. For this is for grouped data. और अगर x की वैल्यू क्लास इंटरवल की फॉर्म में है तो क्या करते हैं? What if the value of x is in the form of class interval? जी नहीं, बिल्कुल भी मिड वैल्यू नहीं, गलत जवाब दिया है माहत ने। उसको मॉडल क्लास कहते हैं, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो मॉडल क्लास होती है वो पूरी की पूरी मॉडल क्लास हम लोग यूज करते हैं, वो पूरा का पूरा हमारा मोड होता है। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीडियन।
सिर्फ मीडियन ही नहीं, और भी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। मीडियन किसे कहते हैं? मिडिल वैल्यू को मीडियन कहते हैं, मिडिल वैल्यू को। सो फॉर एग्जाम्पल अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 वैल्यूज हैं। Ahil, what do you think is the median of these 5 values? सर 3.5 नहीं 7 हो जाएगा 3 बल्कि। नहीं 7। 3.5 कैसे कहा आहिल आपने? हाउ डिड यू फिगर दिस आउट? वो सर मैं समझा 6 वैल्यूज हैं तो मिडिल 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया था। हाँ, बट दीज आर 5 वैल्यूज, उस केस में क्या होगा? तो सर 7 हो जाएगा। 7 विल बी योर मीडियन अकॉर्डिंग टू आहिल। इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, और बीच में बचा 7, एंड ही सेड 7 इज द मिड वैल्यू। माहर, डू यू एग्री विद दिस? बोथ ऑफ यू आर कंप्लीटली इनकरेक्ट। दोनों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया। कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर मिडिल वैल्यू निकालेंगे। यस, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। लेट्स अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 3 7 9। यस, मीडियन विल बी 3। डेटा 2, एग्जाम्पल 2। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर बताना मीडियन कितना होगा। कितने आए? 6000 के साथ। हाँ, उससे मिलके गए 5.5। ओके, लेट्स सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। 5.5 ही है। ठीक है, जब बीच में 2 वैल्यूज बचेंगी तो हम उसका एवरेज ले लेंगे 5.5। तो अगर मैं अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन आपको लिखवाता हूं तो मुझे उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखवाने पड़ेंगे। किसी भी अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले क्या करना होता है? वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। एक बार हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए फिर हम फिगर आउट कर लेते हैं मिडिल वैल्यू। स्टेप 2, फिगर आउट द मिडिल वैल्यू। फिगर आउट द मिडिल वैल्यू। दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। इसमें बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चे को प्रॉब्लम आती है ग्रुप्ड डेटा के मीडियन के अंदर। ग्रुप्ड डेटा के मीडियन में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखिए अपने पास कि ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का शॉर्ट फॉर्म OBS लिख सकते हैं। n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन where n is equals to total frequency, where n is equals to total frequency। तो जब भी ग्रुप्ड डेटा आएगा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं वैसे तो हम ओ लेवल्स में सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा से सीखेंगे क्योंकि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। ओके, सपोज क्वेश्चन 2 पार्ट ए का मुझे मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन।
अब मुझे पता है यहाँ पे n जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है, जरा सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करके बताओ कितना बनेगा टोटल फ्रीक्वेंसी। मेंटली कर लो या कैलकुलेटर यूज कर लो, इट्स अप टू यू। 95। 95। हाँ, कल मीन निकालते वक्त भी आप लोगों ने निकाली होगी ना टोटल फ्रीक्वेंसी। 95 प्लस 1/2। नहीं नबीरा, 95 या 94 प्लस 1? 95 n की वैल्यू, सम ऑफ एन की वैल्यू कह फ्रीक्वेंसी। रही है वो 95। ठीक है, ओके। 95 plus 1 is 96 and 96 divided by 2 is 48th observation. Now how we check 48th observation? ये काम की चीज है कि इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं जब तक 48 ना आ जाए। ओके, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 3। 3 प्लस 17 20, यानी कि 48 अभी तक नहीं आया, 20 आ गया। 20 प्लस 29 49, यानी कि 48 आ गया या नहीं आया? आ गया। तो मेरा मीडियन कितना होगा? 16। My median will be 16. Ahil and Inshal, did you understand? यस सर, समझ में आ गया। आहिल, आपको समझ आया ये मैंने क्या बताया है अभी? इससे समझ आ गया। Okay, so your median is going to be 16. बस ये दिमाग में रखना कि ऑब्जर्वेशन कैसे चेक करते हैं। जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही हो, फ्रीक्वेंसीज प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ। जिस बॉक्स में भी आपको लगता है आपकी ऑब्जर्वेशन आ गई, उसके अगेंस्ट जो भी एक्स होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसको। लेट्स अप्लाई दिस टू पार्ट जी। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके बताओ मुझे एन कितना आ रहा है। 35। 35, ठीक है। 35 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। 35 plus 1 is 36 and 36/2 is 18th observation. So keeping in mind Ahil के हमें 18th observation check करनी है। Can you tell me 18th observation किस बॉक्स में आएगा? सर 10। 2 2 plus 5 7 7 plus 9 16। हाँ जी, ठीक है। तो आपका मीडियन कितना हो जाएगा? 10। Median is equals to 10. Let's do one more question on median, ताकि दिमाग की नसों में बैठ जाए आप। Question number 3, part B. Come on, do it yourself now. यासीन, इसका n कितना बनेगा? आई एम श्योर यू कैन यूज योर माइक। 100। देखो माइक पे नहीं बोल रहा, शर्मा रहा है। 100। तो 100 plus 1/2th observation, which is going to be 101/2, 50.5th 50.5th observation. Keep on adding the frequencies and tell me किस बॉक्स में आएगा। Very obvious. तो हानि अगर थर्ड बॉक्स में आ रही है 50.5th ऑब्जर्वेशन, तो आपका मीडियन कितना होगा? What should be your answer? मिड वैल्यू। That's a garbage answer. This is what happens when you do not see the recording. When you miss a class and then you do not see the recording.
फरीहा, मीडियन कितना होगा? सर क्लास इंटरवल होगा पूरा 300 to 375 वाला। करेक्ट, पूरी की पूरी क्लास इंटरवल होगी। मिड वैल्यू सिर्फ मीन के लिए यूज होती है। अगर मैं मोड भी निकाल रहा होता हानि, तब भी मैं पूरी क्लास इंटरवल लिखता, सिर्फ मीन के अंदर मिड वैल्यू यूज हो रही होती है। तो एक चीज तो मुझे आपको मीडियन निकालना सिखाना था आज की क्लास में, अनग्रुप्ड डेटा का भी और ग्रुप्ड डेटा का भी। और दूसरी चीज जो मुझे आपको सिखानी है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं। लेट मी सी इफ इट इज इन दिस हैंडआउट, वरना मुझे दूसरा हैंडआउट निकालना पड़ेगा। वेरिएशन और वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले बात करते हैं वेरिएंस की। नाउ व्हाट इज वेरिएंस और वेरिएंस हम पढ़ते क्यों हैं? वेरिएंस हमें बताता है कि हमारी वैल्यूज, जो भी हमारा डेटा है, वो मीन से कितना हाउ मच द डेटा varies from the mean. How much the data varies from the mean. तो वैल्यूज का मीन से दूर दूर होना अच्छी बात है या मीन के करीब करीब होना अच्छी बात है? करीब करीब होना अच्छी बात है। अगर वैल्यूज करीब करीब होंगी, एवरेज के करीब करीब होंगी, इसका मतलब मेरा डेटा बहुत कंसिस्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। मैंने उस क्लास में टेस्ट किया 10 मार्क्स का, और मैंने एवरेज निकाला ना 10 मार्क्स का। मैंने टेस्ट लिया, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए। जब मैंने एवरेज निकाला तो एवरेज आया 7 आउट ऑफ 10। ये इस क्लास का एवरेज था, विच इज एन ओके एवरेज। अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स की वैल्यूज चेक की, मैंने हर बच्चे के मार्क्स देखे, किसी के 0 है, किसी के 1 है, तो किसी के 9 है, तो किसी के 10 है। क्या वैल्यूज बहुत ज्यादा वैरी कर रही है? कर रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कैसा डेटा है कि क्या मैंने कुछ बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया और कुछ बच्चों को बहुत बुरा पढ़ाया? टीचर एक ही गया क्लास के अंदर, या तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये अच्छा डेटा नहीं है। हाँ, अगर सबके सबके अच्छे मार्क्स आते तो इसका मतलब मैंने सबको बहुत अच्छा, तो मुझे अच्छा फील करना चाहिए, भाई मैंने सबको बहुत अच्छा पढ़ाया। और अगर सारे बच्चों के मार्क्स बुरे आते तो मुझे पता चलता कि हाँ भाई मैंने ठीक से डिलीवर नहीं किया, मुझे अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए। लेकिन मुझे पता तो चल जाता ना कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया या मैंने अच्छा पढ़ाया। लेकिन कुछ बच्चों के अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कुछ बच्चों के बिल्कुल ही बुरे आ रहे हैं, तो ये फिर अच्छा डेटा नहीं हुआ। तो नवीरा, मेरी आवाज स्लैग तो नहीं कर रही? नहीं सर। ओके, तो हानि समझ में आया आपको कि वेरिएंस ज्यादा होनी अच्छी बात है या वेरिएंस का कम होना अच्छी बात है? यस सर, आगे मुझे। तो मुझे बताइए, वेरिएंस ज्यादा होना अच्छी बात है या वेरिएंस कम होना अच्छी बात है? काम होना। कम होना अच्छी बात है। ठीक है, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस, जिसे सिग्मा स्क्वायर भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी हम अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा दोनों के लिए पढ़ेंगे। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। अनग्रुप्ड डेटा का वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। दो फॉर्मूलाज हैं और ये पेपर में दिए हुए होते हैं। याद तो खैर आपको वैसे भी हो ही जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये पेपर में दिए हुए होते हैं।
एक और फॉर्मूला है, दोनों अनग्रुप्ड डेटा के हैं। सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। तो दो नई टर्म्स हैं सीख रहे हैं, एक वेरिएंस और एक स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये नई टर्म्स हैं आपके लिए, ये आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी। अब आहिल का बोर्ड डिफरेंट है, अब मुझे नहीं पता आहिल ने ये ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ या नहीं, बट इन बच्चों ने तो नहीं पढ़ा हुआ। आहिल, हैव यू स्टडीड दिस प्रीवियसली? नहीं सर मैंने वेरिएंस भी नहीं पढ़ा हुआ। ओके, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन is basically the square root of variance. Standard deviation is the square root of variance. तो अगर मेरे पास वेरिएंस आ गया तो इसका मतलब मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गई। अगर वेरिएंस का सिंबल सिग्मा स्क्वायर होता है तो महज स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल क्या होना चाहिए? व्हाट इज अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर? सिग्मा। स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल होता है सिग्मा एंड इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो भी वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, उसका स्क्वायर रूट। दूसरा फॉर्मूला, दूसरे वाले फॉर्मूले का स्क्वायर रूट। लेकिन ये अभी मैं सिर्फ आपको अनग्रुप्ड डेटा बता रहा हूं, सब कुछ, ये सब कुछ हमने अनग्रुप्ड डेटा के लिए सीखा है। वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहां मेंशन कर देते हैं। अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा भी आज ही पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले लेट्स मास्टर द अनग्रुप्ड डेटा फर्स्ट। Alright, let's start with question number 1. Books are available in the coaching. Please book ले लीजिएगा। बार बार मेरे लिए आपको ये भेजना, it's very tedious. I'm pasting the question here. ये अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका मीन निकाल लीजिए। Find out the mean of this data. Apply the formula. निकाला किसी ने मीन? कितना आ रहा है? 3. सर Okay. Mean is equals to summation x upon n, 24 upon 8, 3. पहला वाला फॉर्मूला लगा दो वेरिएंस। पहला, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 8 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 8 = 24, 24
वेरिएंस के लिए भी आपको सब कुछ दिया भाई, जस्ट हैव टू प्लग द वैल्यूज। Anybody, what is the variance? 3/4. 3/4 कह रही है नबीरा। I think she is correct. Can anybody confirm this answer? Yes, sir, 3/4. Okay. Okay. फरीदा ने बताया था 3/4. Okay. Standard deviation is the square root of variance. तो ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। आप चाहें तो you can write down the answers in decimals. आप चाहें तो वेरिएंस का आंसर डेसिमल में 0.75 लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 व्हिच इज व्हाट? इंशाल कितना आएगा स्टैंडर्ड? 6 0.86 कम एक्यूरेसी है फिगर्स। 0.866 उसके बाद 0 है। ओके ठीक है। Question number 3. Please read the question and tell me क्या करना है। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितने लोगों का? 25 पीपल का। ओके, लेट्स फाइंड आउट द मीन फर्स्ट। अगर मुझे 25 लोगों का मीन चाहिए तो मुझे टोटल भी कितने लोगों का चाहिए होगा? 25 लोगों का टोटल चाहिए होगा। तो उन्होंने टोटल ब्रेक करके दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले 10 लोगों का टोटल दिया हुआ है, फिर 15 लोगों का टोटल दिया हुआ है, तो 25 लोगों का टोटल कैसे मिलेगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 25 लोगों का टोटल मिल जाएगा। ये ऐड करके कितना बनेगा? बिल्कुल 136 अपॉन n is 25 5.44। समझा दिया सारा मैंने। All right. Let's find out the standard deviation. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब वो तो 25 लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन मांग रहे हैं, तो हमें 10 लोगों का समेशन एक्स स्क्वायर यहां दिया हुआ है, 15 लोगों का समेशन एक्स स्क्वायर यहां दिया हुआ है। तो अभी हम 25 लोगों का समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 10 लोगों के समेशन एक्स स्क्वायर को और 15 लोगों के समेशन एक्स स्क्वायर को प्लस कर लेंगे तो कितने लोगों का समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा? 25। तो इन दोनों को पहले ऐड करके बताइए। 310 प्लस 68 878 अपॉन n। व्हाट इज n? 25 माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, पिछले पार्ट पे तो हमने 3 सिग्निफिकेंट में लिखा था, लेकिन अगले पार्ट में ज्यादा बेहतर है
कि हम ज्यादा एक्यूरेट मीन यूज करें। किसी को याद है पिछले पार्ट का ज्यादा एक्यूरेट मीन कितना था, या सबने 5.44 ही खत्म? एग्जैक्ट 5.44, ओके। स्क्वायर, कैन एनीबडी टेल मी द आंसर? क्यों 2.353 सिग्निफिकेंट हो गया ना? कैन एनीबडी सेकंड दिस आंसर? जी सर। ओके, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Read this question and then tell me कि ये क्वेश्चन अनग्रुप्ड डेटा का है या ग्रुप्ड डेटा का है। आहिल विल टेल यू। सर अनग्रुप्ड। करेक्ट। महद, आपके हिसाब से ये अनग्रुप्ड डेटा है या ग्रुप्ड? अनग्रुप्ड। और मोइज आपके हिसाब से? व्हाई डू यू थिंक मोइज ये ग्रुप्ड डेटा है? क्योंकि ये टेबल। ओके, लेकिन पढ़ा टेबल क्या है? ये सारी वैल्यूज किसकी? रूट 1। और ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? रूट 2। वेयर इज द फ्रीक्वेंसी? देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप्ड होने के लिए टेबल तो होना जरूरी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी होना जरूरी है। ये तो सिंपल रॉ वैल्यूज हैं, ये रूट 1 की वैल्यूज हैं और ये रूट 2 की वैल्यूज हैं, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, अच्छा पढ़ लेना कि ये वैल्यूज रिप्रेजेंट क्या कर रही है। व्हाट आर दीस वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग? प्रैक्टिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम रिप्रेजेंट करिए। किस चीज का टाइम? ठीक है, रूट पे कितना टाइम लगता है? ईच रूट। ओके, पार्ट ए, वर्क आउट द मीन टाइम फॉर ईच रूट। तो पहले हम रूट 1 का मीन निकाल लेते हैं। रूट 1 मीन समेशन एक्स अपॉन एन। सारे करके मुझे बताओ समेशन एक्स कितना बनेगा? 84। बाकी बच्चों ने भी करना है, ये ना हो कि एक बच्चा मुझे गलत आंसर बताए और बाकी सब कॉपी कर लें। और एन कितना है? हाउ मेनी वैल्यूज आर दीज? 6। ओके, अब उन्होंने टाइम का यूनिट तो नहीं दिया, हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं टाइम जो है वो मिनट्स में है। 14 मिनट्स। रूट 2 इसका भी टोटल 84 है। ओके, कोई और भी कंफर्म कर दे? जी सर। ठीक है, तो इसका भी मीन 14 मिनट्स आएगा। सो पार्ट ए इज डन। लेट्स कम टू पार्ट बी। मिनट्स नहीं लिखा हुआ तो मैंने खुद से मिनट्स लिख दिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि मिनट्स। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच रूट। तो अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं दोबारा से ये टेबल यहां कॉपी करूं।
ऑल राइट, अब ये समीशन एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? समीशन एक्स स्क्वायर का मैं मतलब समझा रहा हूं, प्लीज जरा गौर से सुन लेना। समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, इस तरह समीशन एक्स स्क्वायर। लेकिन पेपर में बच्चा क्या गलती कर कर आता है, पहले वो सबको क्या कर देता है, प्लस और फिर वो स्क्वायर कर देता है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो वर्किंग एग्जामिनर को कैसे शो करोगे, स्टेप दिखाओगे एग्जामिनर को? 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ऑन 6 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना निकाला था, तो माइनस 14 स्क्वायर। 14 के नीचे 6 नहीं है। और याद रखना ये हम √1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द वेरिएंस? फाइनल आंसर बता दो इसके बाद। इसके बाद आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। 4 आ रहा है महत का। और कोई? जी सर 4 आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं वेरिएंस इज इक्वल टू 4। तो भाई अगर वेरिएंस 4 आ रहा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी होगी? पहले इसी का लिख लेते हैं ना, वेरिएंस का क्या करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट 2। अब हम √2 पे आ जाते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, and then let's apply the values. Mahad, are you showing steps? फाइव 5.33 वेरिएंस आ रहा है आपका। और कोई जिसका ये वेरिएंस आ रहा है? जी सर। और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। तो 3 1 लिखना पड़ेगा भाई। जब तक सब यहां तक कंप्लीट नहीं करते, आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस।
√1 का वेरिएंस आ रहा था 4 और √2 का वेरिएंस आ रहा है 5.33। और माहत मैंने वेरिएंस का मतलब क्या बताया था स्टार्ट में? वैल्यूज कितना वेरी कर रही हैं मीन किससे? मीन से। ओके, तो अगर इसका इसका वेरिएंस 4 है और इसका वेरिएंस 5.33 है, इसका मतलब किस रूट की वैल्यूज मीन से ज्यादा वेरी कर रही हैं? √2, क्योंकि उसका वेरिएंस ज्यादा है। तो कौन सा डेटा ज्यादा अच्छा है, √1 या √2? √1 ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसका वेरिएंस कम है। ओके, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग अस। Which route would you recommend? √1, क्योंकि उसका वेरिएंस कम है। √1 because it has a lesser variance than √2. ऑल राइट, अब आ जाते हैं ग्रुप्ड डेटा के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पे। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समेशन x² f अपॉन समेशन f माइनस मीन का स्क्वायर। हाँ, उसी से मिलता जुलता है। यू कैन क्रिएट अ लिंक। जो फर्क मीन के अंदर आता था ना, मीन में भी fx आ जाता था, वही फर्क यहां पे भी आ रहा है। क्या कोई बता सकते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या फर्क आ जाएगा दूसरे फॉर्मूले में? ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा? इतना मुश्किल नहीं है, बता सकते हो। ये f ब्रैकेट x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन अपॉन n, तो अनग्रुप्ड डेटा में होता है ना, ग्रुप्ड में क्या होता है? समेशन f। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इसी फॉर्मूले का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। इसी फॉर्मूले का स्क्वायर रूट कर देंगे। ये कैंसिल नहीं होगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होके फिर सम हो रहा है। कैंसिल नहीं होगा f से f। Both these formulas are for grouped data. लिख लिया आप लोगों ने फॉर्मूलास? ओके, सबसे पहले ग्रुप्ड डेटा का जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6।
क्या मांग रहे हैं वो हमसे? रीड द क्वेश्चन प्लीज। मीन वेज एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, पहले हम मीन निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द मीन फर्स्ट। बिल्कुल मिड वैल्यू लेंगे। लेट्स राइट डाउन द मिड वैल्यूज फर्स्ट। अगर नहीं पता मिड वैल्यू क्या होगी तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तीसरी मिड वैल्यू क्या होगी? 337.5। चौथी मिड वैल्यू क्या होगी? 387.5। और आखिरी 450। मीन का फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। टू 25 इंटू 10 प्लस 275 इंटू 16 प्लस 337.5 इंटू 40 प्लस 387.5 इंटू 26 प्लस 450 इंटू 8 अपॉन सबमिशन एफ। सारी फ्रीक्वेंसीज प्लस कर लो। कितना? 100। ठीक है, नाउ टेल मी द आंसर। डायरेक्ट आंसर। E38.25। 38.25 बताए बच्चे ने। हाँ, यही आ रहा है। डिवाइड करने के बाद यही आ रहे हैं, तो अगर दो बच्चों का यही आ रहा है तो देन दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर एफ अपॉन समेशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा के वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस पे स्क्वायर रूट लगा दो तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। हाँ, तो मैं स्क्वायर रूट में ये फॉर्मूला वेरिएंस का ही तो है। पहले वेरिएंस निकाला फिर उस पे क्या लगा दिया, अंडर रूट, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। अच्छा, अब वेरिएंस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर एफ, यानी कि एक्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ से। मेरी बात गौर से सुनना, ये निकालने के लिए पहले x की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अगली वैल्यू को स्क्वायर करेंगे फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यू को। जी, इसीलिए हमने शुरू में ही मिड वैल्यू लिख ली थी। 225 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 275 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 337.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस सो ऑन। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूं, अपॉन
100 माइनस मीन का स्क्वायर। माइनस मीन का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर में अगर कोई गलती कर दोगे पुट करने में तो आंसर सही नहीं आएगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू प्लग इन द वैल्यूज। Ahil will tell me the answer. Sir, 59.60. अच्छा, आहिल का आंसर भी आ गया। Anyone else who can confirm this answer? He says 59.60. यही आ रहा है। Okay. Now please mark the questions that you will do as your classwork and as your homework. Okay. सबसे पहले तो आप आ जाएं मीडियन के ऊपर। अच्छा, कल हमने सिर्फ मीन और मोड किया था ना क्वेश्चन 1 से ऑनवर्ड्स का। तो अब आप मीडियन निकालेंगे क्वेश्चन 1, 2 और 3 का। क्वेश्चन 1, 2 and 3 you have to find out the median. पेज 2 पर है ये। रिप्रेजेंट, आप टॉपिक लिख लें, टॉपिक का नाम लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्वेश्चन 1, 2 and 3 इसका मीडियन निकालना है। उसके बाद अगले टॉपिक का नाम लिखिए। मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 11, 12 and 13। ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे एज होमवर्क करके दे दीजिएगा, लेकिन डेडलाइन लिख लीजिए अपने पास। मंडे 9 PM। ठीक है, आज कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है, आपको याद रहेंगी चीजें, अगली क्लास में आप ब्लैंक नहीं होंगे। वरना कल रात 9 बजे से पहले तो आपने मुझे भेजना ही भेजना है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।